क्या मशरक़ वस्ता का सबसे ताकतवर चेहरा मिट चुका है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा सवाल गूंज रहा है, क्या नेतन्याहू मारे गए? लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी डोर रियाद से लेकर तेहरान तक जुड़ी है। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने वाकई इजराइल को ईरान पर हमले के लिए उकसाया? और वो मुल्क जो कलमा गो है वो अपने ही अरब भाइयों को निशाना क्यों बना रहा है? आज हम जज्बात से नहीं, हकायक के तराजू से सच को तोलेंगे। नेतन्याहू मौत या महज प्रोपेगेंडा? पिछले कुछ घंटों से इंटरनेट पर एक तूफान बरपाया गया। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लोग दावा तो कर रहे हैं, तस्वीर शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? हमने दुनिया के तमाम मोतबर ज़राए रॉयटर्स से लेकर अल जज़ायर तक सबको खंगाल डाला। हकीकत यह है कि नेतन्याहू जिंदा है। किसी भी सरकारी ज़राए ने अब तक उसकी मौत की तस्दीक नहीं की। ये महज एक नफ्सियाती जंग है जो सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है ताकि हरीफ के हौसले पस्त किए जा सके। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो सबसे अहम बात आजकल फैली हुई है वो ये है, जैसे कि यूरोप और अमेरिका और इजराइल ने यह दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही मजबूर किया था कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान का खुफिया किरदार क्या है। अब आते हैं इस सवाल पर जिसने आलमी ऐवानों में हलचल मचा दी। क्या सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को वाकई ईरान पर हमले के लिए मजबूर किया? देखिए, सियासत में जो नजर आता है वो होता नहीं, और जो होता है वो नजर नहीं आता। अगरचे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बरसों की रकाबत रही, लेकिन 2023 में चीन की साजिश ने नक्शा बदल दिया। MBS एक नए विजन पर काम कर रहे हैं जहां वो जंग नहीं तरक्की चाहते हैं। ताहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि सऊदी अरब ने इसराइल को हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया हो। यह महज तजजियाकारों के कयास राइयां हैं, क्योंकि सऊदी अरब खुद को इस आग से दूर रखना चाहता है। ईरान और अरब ममालिक के दरमियान जो इस टाइम टकराव चल रहा है उसको अगर देखा जाए तो इसने कई रंग बदले। जिस तरह से MBS के ऊपर बात हुई, इसी तरह से UAE के वली अहद पर भी बात हुई कि बरतानिया के अंदर वो सबसे ज्यादा फंडिंग कलेक्ट करके मुस्लिम ममालिक से इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। वहाँ वो उनकी मसाजिद को तोड़ने और रोकने के लिए और मजहबी तंजीमात को कमजोर करने के लिए और मजहबी रसूमात को कम करने और खत्म करने के लिए और इस्लाम को खत्म करने के लिए फंडिंग कर रहा है। उसकी पॉलिसी ये है कि पहले वो यूरोप से शुरू हो और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क से भी वो दीन और मजहब को खत्म करना चाहता है। लेकिन इसके ऊपर भी कोई ठोस सबूत हमारे पास बिल्कुल भी अभी तक मौजूद नहीं है। सबसे तकलीफ सवाल, ईरान अरबों को क्यों मार रहा है, या अरब ममालिक ईरान से खाइफ क्यों है? ये लड़ाई सिर्फ फिरके की नहीं, ये बका और ताकत की है। ईरान देखता है कि इसके चारों तरफ अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। बहरीन में, कतर में, सऊदी अरब के सरहदों पर ईरान के लिए ये अरब ममालिक अमेरिका के बाजू बने हुए हैं। जब ईरान इन पर दबाव डालता है तो असल में वो वाशिंगटन को पैगाम दे रहा होता है कि अगर तुमने हमें छेड़ा तो तुम्हारे इत्तेहादी भी महफूज नहीं रहेंगे। इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में अरब ममालिक हमेशा मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुए और नुकसान मसूम मुसलमानों का हो रहा है। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सच को झूठ के लबादे में दफन कर दिया जाता है। नेतन्याहू जिंदा हो या ना हो, असल सवाल ये है कि क्या इंसानियत जिंदा है? ये जंग मिसाइलों की नहीं, असर रसूख की है, और इस ताकत की हवस में सिसकती इंसानियत को की पुकार सुनने वाला कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान खित्ते में अमन ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हकायक पर मबनी ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।